बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो बागेश्वर धाम के हैं, उनका पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको लेकर के कई राजनीतिक दलों के लोगों ने अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। इस वाद विवाद से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा किसी को होना है, और अगर वो आ रहे हैं पटना में अपने प्रवचन को देने के लिए, तो इस देश में लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर ये धर्मगुरु कहीं भी, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म के धर्मगुरु अगर कहीं भी जाकर के अपना प्रवचन देना चाहते हैं, अपना जो धार्मिक जो कार्य है वो करना चाहते हैं, तो इस देश में, इस देश का जो संविधान है वो इसकी आज़ादी देता है। तो इसको लेकर के इतना बवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वाकई में किसी प्रकार का कोई दोष या किसी प्रकार का कोई मुकदमा उन पे साबित हो गया हो, जिस पे यहाँ के न्यायालय ने अगर किसी प्रकार का दोषी ठहराया हो, तब तो बात समझ में आती है। मगर बिना किसी न्यायालय के दोषी ठहराए हुए व्यक्ति को आप इस प्रकार से नहीं आने की धमकी देंगे यार, और किसी प्रकार की बात कहने से ये राजनीतिक माहौल भी बिगड़ता है और लोगों का सौहार्द भी बिगड़ता है। उनके आने से और नहीं आने से किसी को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जो श्रद्धालु उनके हैं, जो श्रद्धापूर्वक लोग जाना चाहते हैं, वो जाएं, बिल्कुल जाएं, और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इस पर राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। क्योंकि जो धर्मगुरु है, उनका काम है अपना धर्म का काम वो अपना करें। मुस्लिम धर्मगुरु भी अपना काम करते हैं, हिंदू धर्मगुरु भी अपना काम करते हैं। अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो अपना काम करते हैं, तो उनको करने देना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार का कोई उन्माद नहीं हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे सौहार्द खराब हो। मगर इस प्रकार जो राजनीतिक दलों के लोग जो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। बागेश्वर बाबा इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, रोज़ उनकी चर्चा हो रही है, और उसके पीछे एक कारण मुझे समझ में आ रहा था कि किसी समय में लाल कृष्ण आडवाणी जब राम रथ लेके निकले थे, तो उनको रथ को रोक करके लालू जी चर्चा में आ गए थे। ऐसे ही जिन लोगों को चर्चा में आने की शौक सवार हुआ है, वो लोग कहते हैं कि बिहार में उनको प्रवेश करने नहीं देंगे। और हमारे भाजपा के गिरिराज सिंह हैं, वो कहते हैं कौन माई का लाल उसको रोक लेगा। वो जमाना चला गया जब जन लोगों को भड़काने का काम किया। अब ये सभी जो जिनको भड़का रहे हैं वही लाठी लेके खड़े रहेंगे इसका मुकाबला करने रहा है। वो चूर चूर हो गया तो इन लोगों का क्या घमंड रहेगा। जो छेड़ने की कोशिश करेगा उसके लंका में राम भक्त श्राप देंगे, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि बाबा का प्रचार ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और बाबा क्या करने आ रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं। इस हिंदुस्तान में सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का आदत है। इसलिए हम तो कभी कभी कहते हैं कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, तुम दीन कहो वो गरीब कहे, मनसा तो उसी की राह से है, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदा, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक हुई, हर मजहब एक एक डाली है। यहाँ हिंदुओं को मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है, मुसलमानों को मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने का अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से गुरुद्वारा में जाकर सिखों को अपने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने की इजाज़त है, और जो ईसाई हैं उसे गिरजाघर में जाकर घंटा बजाने की इजाज़त है। तो इस देश में सर्वधर्म समभाव है और सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अपने अपने धर्म की बात करनी है।